हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस चैनल पे आप सभी के लिए आईटीआई का क्वेश्चन लाया जाता है, चाहे आईटीआई फर्स्ट ईयर के आप छात्र हैं या आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा, डीसी जनरेटर चैप्टर से देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के आर्मेचर कोर को पटलित शीट से बनाया जाता है, जिसमें जिसमें क्या हो सके, जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए हिस्टैरिसीस हानि कम हो सके, या बी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर कॉपर हानि निम्न होगी, सी ऑप्शन भंवर धारा निम्न होगी, डी ऑप्शन उष्मा के बेहतर अपव्यय के लिए इसके सतह क्षेत्र में वृद्धि होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर पतली सीट से यहाँ पर बनाया जाता है, इसके पीछे यहाँ पर रीजन क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है। तो एक चीज आप कंफर्म कर लीजिएगा, डीसी मशीन के जो आर्मेचर कोर होते हैं, उसको जो जो पतली सीट होता है जिसको हम लेमिनेटेड सीट भी बोलते हैं, ये आपका बनाया जाता है। और इसका बनाने का कारण ये होता है, इसमें जो भंवर धारा हानि होती है जिसको हम ईडे करंट लॉस बोलते हैं, इसके मान को कम करने के लिए। और जब भी धारा का मान, मतलब कि भंवर धारा का मान इसमें कम होगा, तो डीसी मशीन में जो होने वाली जो हानियां होगी उसका मान भी कम हो जाएगा, जिसमें साथियों डीसी मशीन की जो दक्षता होती है, जिसको इफिशियंसी बोला जाता है, वो बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्मेचर में इसमें जो पटलित किया जाता है आर्मेचर कोर को, इसलिए किया जाता है ताकि ईडे करंट जो लॉस है उसको कम किया जा सके। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, भंवर धारा निम्न होगी। ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा जा रहा है कि एक एसी आर्मेचर कुंडलन की मूल आवश्यकता है कि वह आगे खाली स्थान है। ए ऑप्शन देंगे एक संतृप्त हो, बी ऑप्शन लैप कुंडलन का हो, सी ऑप्शन एक तरंग कुंडलन का हो, डी ऑप्शन एक लैंप या एक तरंग कुंडलन का हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, एक डीसी आर्मेचर कुंडलन की मूल आवश्यकता के बारे में पूछा जा रहा है। तो किसी भी डीसी मशीन की जो आर्मेचर कुंडलन या तो लैप कुंडलन होता है या तो तरंग कुंडलन होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि वह क्या, मतलब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आवश्यकता है कि वह, तो हम यहाँ पर कहेंगे साथियों कि आर्मेचर के जो स्लॉट होते हैं जिसको खांचे बोला जाते हैं, उसमें स्थापित जो क्वाइल होते हैं उसको आर्मेचर क्वाइल कहते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं सामूहिक की। तो सामूहिक रूप से यदि बात करें तो सभी क्वाइल को हम आर्मेचर वाइंडिंग के अंतर्गत जानते हैं, या कुंडलन भी बोला जाता है। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि एक एसी आर्मेचर कुंडलन की मूल आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता इसके इसलिए पड़ती है ताकि एक लैप या एक तरंग कुंडलन हो सके। और ऑप्शन में जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, एक लैप या एक तरंग कुंडलन हो। डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि छोटी डीसी मशीन का योक इससे बना होता है, मतलब कि किस चीज का बना होता है। ए ऑप्शन ढलवा लोहा का, बी ऑप्शन एल्युमिनियम का, सी ऑप्शन स्टेनलेस इस्पात का, और डी ऑप्शन दिया गया कॉपर का। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो छोटी मशीन होती है, मतलब कि डीसी मशीन की जो छोटी मशीन होती है डीसी का, उसका जो बनाया जाता है वो ढलवा लोहा का बनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कास्ट आयरन बोलते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसके आवरण की। इसके जो आवरण होते हैं साथियों, वो अंदर से जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं, और अंदर जो धूल कण होते हैं उसके जानने के लिए योग का प्रयोग भी किया जाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसको योग भी बोला जाता है आप, या बाहरी आवरण भी बोल सकते हैं, कई नामों से ये जाना जाता है। लेकिन छोटी डीसी मशीन का योग की यहाँ पर बात के बारे में बात किया गया, ये किस चीज का बना होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया ढलवा लोहा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र द्वारा अपने आर्मेचर कुंडलन में जनित्र प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को किस आवरण के माध्यम से दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ऑप्शन देखिए सरफी वलय, और यहाँ पर दिया गया
दृष्टिकारी और सी ऑप्शन दिए गए दिक् परिवर्तक और डी ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर की बात किया जा रहा है। तो दिक् परिवर्तक जो होता है एक क्या होता है, एक तरह का यांत्रिक दृष्टिकारी होता है जो डीसी को क्या करता है एसी में या एसी को डीसी में बदलने का ये काम करता है। और इसका यदि मेन काम की बात करें तो इसका जो काम होता है वोल्टेज का परिवर्तन करना होता है, बाकी इसका अदर कोई भी काम नहीं होता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यदि चलें तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर। सी ऑप्शन हमारा साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर मशीन का भाग खाली स्थान है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा जो भाग है इसमें ये आर्मेचर मशीन का है। जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया पीछे का मतलब कि पश्चगाम, और यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन स्थिर, और सी ऑप्शन दिया गया घुड़िया, और डी ऑप्शन दिया गया कंपन। तो साथियों आर्मेचर मशीन का जो एक घूमने वाला भाग होता है या घूमने वाला अंग आप कह सकते हैं, जिसको हम घुड़िया भाग कहते हैं, ये जो होता है साथियों दो इसमें बेरिंग होती है और दो बेरिंग के बीच ये जो होता है वो टीका होता है। और यदि बात करें इसकी यहाँ पर लंबाई की और मोटाई की साथियों, तो देखिए इसमें जो इसका जो मोटाई होती है वो 0.3 से कितना होती है, 0.3 से 0.5 mm तक इसकी मोटाई मानी जाती है। और ये सिलिकॉन की इस्पात की जो पत्तियां होती है उससे बनाई जाती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी आर्मेचर मशीन का जो भाग इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर घुड़िया जो भाग होता है इसको बोला जाता है। जो घुड़िया मतलब कि जो घूमने वाला होता है ये भाग होता है घुड़िया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, मैं इसको जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा मतलब कि डीसी विद्युत मोटरों में कार्बन ब्रशों का उपयोग किया जाता है। सभी लोगों को मालूम होगा इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन है दिक् परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाली चिंगारियों को रोकने के लिए, बी ऑप्शन विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, पथ प्रदान करने के लिए, और सी ऑप्शन दिए गए दिक् परिवर्तकों पर कार्बन निक्षेप को हटाने के लिए, और डी ऑप्शन दिए गए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों जो डीसी होता है मतलब कि जो दिष्ट धारा होता है उसमें विद्युत मोटरों में जो कार्बन होते हैं उन कार्बन ब्रशों का जो उपयोग किया जाता है दिक् परिवर्तन के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली जो चिंगारियां होती है, या आप इसको चिंगारी भी बोल सकते हैं, या उसमें जो लाइटिंग आती है उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। ये आपका कन्फर्म है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। ये जो होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा क्वेश्चन को और यहाँ पर ऑप्शनों को भी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर पूछा जा रहा है कि दिक् परिवर्तक में ब्रश की संख्या किस पर निर्भर करती है। जैसे कि ए ऑप्शन है आर्मेचर की गति पर, बी ऑप्शन है कुंडलन अर्थात वेंडिंग के जो प्रकार होते हैं उसके ऊपर, या यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन वोल्टेज, और डी ऑप्शन देंगे एकत्र किए हुए विद्युत धारा के मान पर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे सही होगा साथियों, देखिए इसमें एक चीज की बात किया गया दिक् परिवर्तक का मतलब कि कम्यूटेटर का, और कम्यूटेटर में जो ब्रश की संख्या होती है वो विद्युत धारा के मान पे निर्भर करती है। ये तो चीज आपको कन्फर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे बात किया जा रहा है कि ब्रश की जो संख्या होती है वो किस पे निर्भर की होती है। तो ये जो निर्भर करती है साथियों किस पे कहती है, विद्युत धारा के मान पे निर्भर करती है। और यदि धारा का मान अधिक होगा तो ब्रशों की संख्या क्या होगी, वो अधिक होगी। और धारा का मान कम होगा, यदि धारा का मान कम होता है तो ब्रशों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी कारण हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी कि एकत्र किए हुए विद्युत धारा के मान पर यह निर्भर करती है। डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, जहां पर पूछा जा रहा है कि घूर्णी स्टेटर फ्लक्स और रोटर घूर्णक के बीच के कोण को कहा जाता है। ए ऑप्शन बलाघूर्ण कोण, बी ऑप्शन अधिक कोण, सी ऑप्शन तुल्यकालिक कोण, डी ऑप्शन शक्ति गुणक कोण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप बलाघूर्ण के बारे में जान लीजिए। जैसे कि घूर्णी स्टेटर फ्लक्स और रोटर घूर्णक के बीच यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें एक चीज की बात किया गया है वो जो कि बलाघूर्ण का, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बलाघूर्ण कोण। और बलाघूर्ण कोण किसको कहा जाता है, जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं और वहां पर
स्टेटर की जो कुंडलन होती है उसमें एक सतत जो घूर्णीय चुंबकीय बल होता है वो उत्पन्न होता है। तो स्टेटर का जो यही घूर्णीय चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो वायु अंतराल से होता हुआ रोटर के चालक जो होते हैं उस चालकों से लिंक करता है। तो ये जो होता है एक बलाघूर्ण पैदा करता है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं बलाघूर्ण कोण। और ऑप्शन में जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जहां से साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत मशीन में ताम्र हानियां होती है। सभी को मालूम है विद्युत मशीन में ताम्र हानियां होती है, लेकिन किसके कारण होती है और इसका होने का कारण क्या है और कहां पर होती है? जैसे कि ए ऑप्शन स्थिरता और घूर्णक के वाइंडिंग में, और बी ऑप्शन दिए दिक परिवर्तक में, और नीचे आप आएंगे तो और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि उच्च गति के कारण, और डी ऑप्शन दिया गया फ्लक्स मरोड़ के कारण। तो देखिए साथियों, ये जो होता है किसके कारण होता है? जो इसमें जो गुणन के जो वाइंडिंग होती है उसमें होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत मशीन में जो ताम्र हानियां होती है ये स्टेटर और जो रोटर होता है इसके कुंडलन में होती है। और जब भी मशीन पे आप काम करते हैं या मशीन जो चालू होती है तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि जो दोनों वाइंडिंग होगी उसमें धारा बहती है, जिसमें दोनों वाइंडिंग में ताम्र हानियां आपको देखने को मिलती है। अब ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको मैच करता हुआ नजर आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिरता का मतलब हो गया साथियों, जिसको स्थिरता यहाँ पर लिखा गया इसको स्टेटर आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया घूर्णक, इसको आप क्या कह सकते हैं? रोटर कह सकते हैं, जो कि हिंदी में लिखा गया है, कुछ छात्रों को नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र की फील्ड कुंडलन सामान्यतः बनी होती है, मतलब ये किस चीज की बनाई जाती है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया माइका का, बी ऑप्शन है ताम्र का, और सी ऑप्शन है कास्ट आयरन का, और डी ऑप्शन दिया गया कार्बन का। तो साथियों ये जो बनाई जाती है ताम्र की बनाई जाती है। किस चीज की बनाई जाती है? ताम्र की। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, डीसी जनित्र का जो कुंडलन होता है वो ताम्र के तार का बनाया जाता है। रीजन इसका क्या होता है बनाने का? तो बनाने का रीजन इसका ये होता है क्योंकि ताम्र में जो तार का प्रतिरोध होता है वो कम होता है। इसी कारण जो होती है ये डीसी जनित की जो फील्ड कुंडलन होती है वो ताम्र की बनाई जाती है। बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। और अगला क्वेश्चन आपको 11 नंबर से देखने को मिलेगा जो कि अगली वीडियो में, तब तक आप इंतजार कीजिए।